पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस महासभा में भारी भरकम सपोर्ट मिला है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 142 कंट्रीज ने एक हमास फ्री पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए वोट किए और सिर्फ 10 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन का अपोज किया और ओनली 12 कंट्रीज ने एब्सटेन किया। मतलब उन्होंने किसी भी साइड में वोट नहीं किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत भी इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में था। ये वोटिंग दुनिया को एक क्लियर मैसेज देती है कि ग्लोबल मेजोरिटी चाहती है कि मिडिल ईस्ट में एक हमास फ्री इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन बने। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वोटिंग के बाद सच में मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी? क्या गाजा और वेस्ट बैंक एक सुवरेन पैलेस्टीना बन पाएंगे? और क्या इजराइल इसको एक्सेप्ट करेगा? इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो रेजोल्यूशन का नाम है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन। ये डिक्लेरेशन जुलाई में ड्राफ्ट हुआ था जब फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। डिक्लेरेशन में लिखा है कि गाजा पैलेस्टाइन का इंटीग्रल हिस्सा है और उसका वेस्ट बैंक के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। कोई ऑक्यूपेशन, सीज या फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हमास को अपने वेपन सरेंडर करने होंगे और अपना रूल खत्म करना होगा। इजराइल को इलीगल सेटलमेंट्स रोकनी होंगी और दोनों तरफ के सिविलियंस पर अटैक्स तुरंत बंद होने चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि शांति तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा। इजराइल को अपना हार्ड स्टांस सॉफ्टन करना होगा और हमास को अपना कंट्रोल छोड़ना होगा। अब देखो, इस वोटिंग में अगेंस्ट वोट देने वाले 10 कंट्रीज हैं। अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी, मैक्रोनेशिया, नॉरू, पलाओ, पापुआ न्यू गिनिया, पैराग्वे और टोंगा। एब्सटेन करने वाले 12 कंट्रीज में अल्बेनिया, इथियोपिया और साउथ सुडान शामिल थे, लेकिन मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग थी। 142 कंट्रीज ने एक साथ पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किए और इन्हीं 142 कंट्रीज के अंदर भारत भी शामिल था। देखो, भारत के इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी में दोनों के रिलेशंस बहुत गहरे हैं, लेकिन भारत हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करता आया है और इस बार भी भारत ने पैलेस्टाइन के फेवर में क्लियर वोट दिया है। इजराइल ने इस वोट को डिसग्रेसफुल बोला। उनका कहना है कि इस तरह के डिसीजंस हमास को और हिम्मत देंगे। अमेरिका भी इसी लाइन पर है। मतलब दोनों कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, चाहे यूएनजीए कुछ भी कहे। भारत के लिए ये वोट एक बैलेंसिंग एक्ट है। इजराइल से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जस्टिस और शांति के लिए भारत ने पैलेस्टाइन का साथ दिया। ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पहले भी यूएनजीए में पैलेस्टाइन के फेवर में रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, लेकिन गाजा के अंदर हालात अभी भी सेम है। इस डिक्लेरेशन में हमास के अटैक्स को ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन कहा गया, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक करके सिविलियंस को टारगेट बनाया था और हॉस्टेजेस लिए थे। साथ ही इजराइल के एक्शंस जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट और सिविलियन किलिंग्स को भी कंडेम किया गया है। एक तरफ यूएनजीओ में दुनिया के ज्यादातर देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका इसका विरोध कर रहे हैं। ये ग्लोबल डिवाइड दिखाता है कि वेस्ट एशिया का मसला अब सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन चुका है। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक बड़ी समिट होने वाली है जिसमें रियाद और पेरिस चेयर करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने प्रॉमिस किया है कि वो पैलेस्टाइन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर फ्रांस जैसा पावरफुल यूरोपियन कंट्री ऐसा करता है तो और भी यूरोपियन स्टेट्स उसके पीछे चलेंगे। इससे पैलेस्टाइन को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यूएन फोरम पर इजराइल और अमेरिका आइसोलेटेड फील करेंगे, तो ये टेंशन को और बढ़ा सकता है। डिक्लेरेशन में लिखा गया है कि गाजा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट। देयर मस्ट बी नो ऑक्यूपेशन, नो सीज, नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ लीगल स्टेटमेंट नहीं, ये उन आम लोगों की आवाज है जो रोज बॉम्ब्स, हंगर और डिस्प्लेसमेंट झेल रहे हैं। ये इमोशनल पॉइंट इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाखों लोगों के लिए ये रेजोल्यूशन एक उम्मीद है, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब ग्राउंड पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी। एक हिस्टोरिकल रेफरेंस याद रखिए, जब 2012 में यूएनजीए ने पैलेस्टाइन को एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया था, तब भी एक होप थी, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी नहीं बदली और आज फिर 2025 में भी एक नया रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है कि यूएन के अंदर पैलेस्टाइन के फेवर में सपोर्ट स्ट्रांग है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमेशा वीक रही है। इन सब के अलावा अगर हम यूएन के रेजोल्यूशंस का हिस्ट्री देखें तो ये अक्सर सिंबॉलिक ही रहे हैं, लेकिन इस बार फ्रांस जैसे कंट्रीज ओपनली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं और इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि फ्रांस को देखते हुए टाइम के साथ धीरे धीरे सारे यूरोपियन कंट्रीज पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर ये चेन रिएक्शन शुरू होती है तो एक न्यू पैलेस्टाइन स्टेट के बनने की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो, यूएनजीए का ये वोट पैलेस्टाइन के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, इजराइल के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है और भारत के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। देखा जाए तो शांति की राह अभी बहुत लंबी है, लेकिन ये वोट एक माइलस्टोन है जिससे दुनिया भर का ओपिनियन क्लियर हो गया कि ग्लोबल मेजॉरिटी अब एक हमास फ्री पैलेस्टाइन के फेवर में है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या यूएनजीए का ये वोटिंग सच में मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर बड़ी अपडेट
आपको सबसे पहले मिल सके।